राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सुबह का टाइम है और सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं जागी हूँ तो किस तरीके से मैं उठती हूँ और कैसे मैं सुबह की शुरुआत करती हूँ। तो मैं उठ के बैठ गई हूँ, सर पे चुन्नी डाली है और मैंने सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से करती हूँ। तो मैं हाथ देख करके जाप करती हूँ। करा करे वसुदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। तो मैं उठ के बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने धरती को प्रणाम किया। धरती को प्रणाम कर करके फिर मैंने अपना बिस्तर सारा समेट के रखा। तो ऐसी शुरुआत हम करते हैं ना तो दिन सारा हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने सारा बिस्तर उठा के रख दिया है। अब मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में। किचन में हमें सबसे पहले इस वजह से आना पड़ता है क्योंकि किचन में मुझे जो जो मैं लाइट वगैरह अंधेरे वगैरह पड़े होते हैं तो उसमें मेरा वोट है। तो इस वजह से मैं लाइट वगैरह सब जलाती हूँ सबकी। तो मैं आई हूँ बाहर गेट पर। कहा बाहर गेट पर सबसे पहले मैंने गेट का ताला खोला है। हम तो ताला डालते हैं ना, तो ताला खोल करके फिर मैंने बाहर का भी बल्ब जलाया है और एक लोटा हम जल किचन में भर के रखते हैं, वो हम दहलीज पर डालते हैं। तो ये दहलीज पर हम डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह दहलीज पर जल डालना। और इससे हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और बहुत अच्छा होता है। आपकी कुल देवी होती हैं वो भी प्रसन्न होती हैं क्योंकि उनका वास गेट पर ही होता है। तो मैंने सबसे पहले किचन का सारा चूल्हा वूल्हा, वैसे तो मैं शाम को साफ करके रख देती हूँ, फिर भी देखो गंदा हो जाता है तो हमें एक बार फिर सुबह साफ करना होता है किचन को। तो सब मैंने चूल्हा वाला साफ कर लिया है, एक कपड़ा में रखती हूँ और चूल्हा साफ करके सारा स्लिप वगैरह सारी साफ करके अब मैं झाड़ू लगा रही। तो मैं झाड़ू की शुरुआत करती हूँ मंदिर के पास से। तो मंदिर के पास मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया है और फिर आऊँगी मैं अंदर की साइड में। तो अंदर मैंने किचन से साफ किया। देखो कोई तो कहता है बगैर नहाए किचन में नहीं जाते, लेकिन काम होते हैं वो तो हमें किचन के करने पड़ते हैं नहाने से पहले, जैसे झाड़ू लगाना और जो साफ सफाई होती है, पोछा लगाना, ये तो सुबह ही करना होता है तो किचन में तो जाना पड़ेगा। और फिर मैंने कमरे से शुरुआत की, किचन से पंद्र से। तो मैं ऐसे ही झाड़ू की शुरुआत करती हूँ सारा सफाई करके, जब ही मैं नहाना धोना होता है मेरा। क्योंकि साफ सफाई करके ही हम सुबह साफ कर लेते हैं, फिर एक दो बार लगभग हो जाता है मेरा। फिर हम खाना पीना, जब हम सुबह से अपना घर क्लीन कर लेते हैं ना तो हमारे घर सारा दिन बहुत अच्छा जाता है और दिन भर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है घर में। क्योंकि सुबह माँ लक्ष्मी का आगमन होता है हम घर में, सभी के घर में। इस वजह से जल्दी उठ करके सबसे पहले अपना घर घर क्लीन करो, साफ सफाई करो। और मेन चीज़ है दरवाज़ा। दरवाज़ा तो हमें डेली रोज़ाना साफ करना है। और अगर डेली नहीं करते तो मंगलवार, शनिवार, इतवार को तो हमें ज़रूर ज़रूर करना होता है, क्योंकि इन दिनों में नकारात्मक होती हैं और अवश्य आती हैं। दिन के हिसाब से भी होता है सब कुछ, तो हमें इन दिन तो ज़रूर, नहीं तो डेली रोज़ाना अपने दरवाजे को साफ करना चाहिए। तो मैंने बाहर भी झाड़ू लगाया और उसके बाद में कूड़ा वगैरह मैं साइड से फेंक देती हूँ, वहाँ पे फेंक करके जला देती हूँ कूड़े को। तो फिर मैंने एक कपड़ा रखा था तो मैंने कपड़े से भी अपनी जो साफ पोंछ दिया। जैसे सिंक वगैरह साफ करनी होती है, जो बर्तन एक आध दूध वूध के हो जाते हैं, रह जाते हैं, तो मैं साफ कर देती हूँ। और ये सारे बर्तन मेरे मंदिर के हैं तो मंदिर के मैं साफ करके रखूँगी। पहले जल पानी भरना होता है ना, तो पानी भर लूँगी। पानी भर करके मंदिर के भी और जो घर के लिए भी वो भी पानी मेरा भरना होता है। समर से भरते हैं हम पानी। और जैसे हमारे यहाँ का पानी बहुत अच्छा है ना, इस वजह से हम यही पानी पीते हैं और यही भरते हैं। और रात का पानी होता है तो मैं ये सारा रात के पानी से आंगन धो देती हूँ। तो इसी से आंगन अपना क्लीन करती हूँ और बाहर डालती हूँ। तो जो हमारे रात का पानी होता है हम बर्बाद नहीं करते, हमारे धोने जैसे आंगन धोना होता है और बाहर पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम आंगन वगैरह धो देते हैं और साफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें रात का पानी बर्बाद नहीं, और पानी हमें तो ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पानी उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त हो। तो मैंने मंदिर के सारे बर्तन भर दिए और पीने वाला भी पानी भर दिया है।
ये हमारा पीने का है बोतल में। जब भी हमारे यहाँ का कोई जैसे आते हैं फ़िल्टर वाला, तो हम कभी कभी फ़िल्टर का ले लेते हैं बोतल के पानी। तो मैं सब वाइफर मार दूंगी। जो पानी मेरा रह जाता है तो मैंने वाइफन से मार दिया है, क्लीन कर दिया है सारा घर अपना, और साफ हो गया है। अब मैं अ, अपने हाथ पाँव वगैरह धो लूँगी। हाथ पाँव वगैरह धो करके अब फिर मैं शुरुआत करूँगी दहली पूजन की। चूँकि बहुत झाड़ू मैंने रख दिया है अच्छे से। झाड़ू कभी भी किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ जो मैंने दहली पूजन करती हूँ डेली रोजाना के, तो काफ़ी टाइम हो गया है ना, इस वजह से मैं सबसे पहले दहली पूजन कर दूंगी। क्योंकि हमें सूरज निकलने से पहले दहली पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दिन ना बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है, दिन निकल आता है, सूरज भी निकल जाती है। तो सूरज निकलने से पहले पहले हमें दहली पूजन कर लेना चाहिए। 5:30 6 बजे तक, 6 बजे तो नहीं, 5:30 बजे तक दहली पूजन कर देने चाहिए। तो लगभग 5:30 बज रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गई ना मैं, तो मैंने सारी तैयारी अलग करके रखती हूँ सुबह सुबह दहली पूजन के लिए। तो मैं दहली लीपूंगी। और ये गेरू है, गेरू मैंने भिगोई है ना इसमें, तो इसी में मैं भिगो के रखती हूँ और लीप करके दहली पूजन करती हूँ। हम दहली पूजन करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है दिन। हमारे जो भी हम यहाँ से दहली से निकलते हैं तो उनका दिन भी अच्छा जाता है और हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दहली पूजन करने से माँ का स्वागत, जैसे माँ लक्ष्मी सुबह सुबह आती हैं तो उनका स्वागत बहुत ज़रूरी करना होता है। सारे देवी देवता और हम लोग सारे दहलीज से ही आते हैं, तो इस वजह से दहली पूजन बहुत ज़रूरी होता है। और जो नकारात्मक होती हैं वो भी नहीं आ सकती हमारे घर के अंदर जब हम दहली पूजन करते हैं। तो आप दीपक भी जला सकते हो। अगर दीपक नहीं जला पाओ तो फूलों से दहली पूजन को कर दो स्वास्तिक बना करके। तो दहली पूजन मैंने कर दिया है। अब गेट लगा करके अंदर आ गई हूँ, अभी बाहर कोई नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा मेरा पोंछा रह गया था लगाने के लिए किचन में और कमरे में। आंगन तो मैंने धो दिया। और सबसे पहले दहली धोना चाहिए, दहलीज धो करके फिर अंदर काम हो जाए तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अंदर रह जाता है काम। तो मैंने अंदर किचन को मैं पोछा लगा दिया है और ये लगाने जा रही हूँ मैं कमरे में। कमरे में चारपाई वगैरह बिछ रही हैं तो उनके नीचे हम पोछा नहीं लगा पाते, अंदर नहीं जा पाते ज़्यादातर। तो मैं इसी से बाइफर में पोछा लपेट करके जब मैं लगाती हूँ, इसी तरीके से मैं डेली रोजाना लगाती हूँ। और कभी कभार हाथों से भी लगा देती हूँ, क्योंकि जल्द साफ नहीं हो पाता ना क्लीन, तो मैं हाथों से भी लगा देती हूँ। तो मैंने सारे में लगा दिया है ऐसे ही, जो कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था वाइपर से, सो पोछे से मार दिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, कपड़े निकाल लूँगी अपने और नहाने जाऊँगी। तो मैं नहा करके आ गई हूँ और जो मैंने पहने हुए थे मैं साथ के साथ कपड़े धो देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ। और ज़्यादा नहीं तो मशीन पानी में निखार के डाल देती हूँ, फिर मशीन लगाती हूँ तो मशीन में धो देती हूँ। लेकिन मैं कभी भी बाथरूम में अपने कपड़े गंदे नहीं डालती, और डालना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं रहता हमारे यहाँ। चाहे आप पानी में निखार के डाल दो, लेकिन बाथरूम में कभी कपड़े डालने नहीं चाहिए, अपने घर के लिए अच्छे नहीं रहते, बरकत नहीं होती हमारे घर में। तो मैंने तो क्रीम वगैरह लगा करके अब मैं आ गई हूँ बाल बनाने के लिए। बाल हमें देखो श्रृंगार करके ही अपने बाल बना करके जब भी कुछ काम करना चाहिए सुबह सुबह, बहुत अच्छा रहता है। और हम कहते हैं इससे हमारे स्वाग अच्छा रहता है, बना रहता है अच्छी तरह से। तो सुबह सुबह और हमें बाल बना करके ही अपने मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए और घर की काम की शुरुआत करना चाहिए। घर का काम तो खैर ऐसे ही कर ले, लेकिन पूजा पाठ तो हमेशा श्रृंगार करके ही करने चाहिए, भगवान के पास श्रृंगार करके और अपने शुद्धता पूरी रख के जब भी अपने मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए। तो मैंने सारा श्रृंगार अपना कर लिया है, और सुबह भी और शाम को भी करना चाहिए। शाम को भी बहुत अच्छा रहता है, सुबह शाम 2 बार तो अपने बाल बनाना चाहिए। और ये चीज़ें अपने जीवन में डालना चाहिए। जीवन अपना सुधारना बहुत अच्छा होता है, अपने आप को भी सुंदर और अच्छा बनाना चाहिए। इससे ना हमारा लाइफ और अच्छी हो जाती है, और हमें इसकी चीज़ों की आदत डालना चाहिए। और जब हम करने एक बार करने खड़े, और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और इन चीज़ों की आदत भी हो जाती है। और आदत अच्छी आदत है तो लेना चाहिए हमेशा, लेते हैं ना तो। और हमें जल्दी उठना चाहिए, जब जल्दी उठते हैं ना
तो सारे काम अच्छे होते हैं। देखो तो देख करते करते सुबह गाय आती है, डेली गाय आती है। अगर ताज़ी रोटी बनाते हो तो ताज़ी दे दो, नहीं तो गाय दरवाजे से कभी भूखी नहीं जानी चाहिए। साल कल पूर्णमासी थी तो शाम को मैंने खीर पूड़ी बनाई थी, तो वही रखी हुई थी, तो मैंने सुबह गाय को दे दी। तो जब ताज़ी रोटी बनाओ तो ताज़ी निकाल के रखना चाहिए एक रोटी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।